अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले रीड करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करने से पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द अननाउंस अपीयर्ड इन द क्वेश्चन 2। इस क्वेश्चन में ये हमें बोल रहे हैं कि हमने क्या करना है, फाइंड करना है अननाउंस को। यानी अननाउंस होते हैं जिसमें एक्स है, ये जो इस तरह की वैल्यूज होती है एक्स वाई या जो भी अल्फाबेट वाले लेटर्स होते हैं ना, उनको अननाउंस बोलते हैं। तो बोल रहे हैं हमने उन अननाउंस को फाइंड करना है जो क्वेश्चन नंबर 2 में थे। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कहाँ कहाँ पे अननाउंस थे, उनमें से एक थर्ड पार्ट में सबसे पहले अननाउन कहाँ पे आया था, थर्ड पार्ट में आया था। सबसे पहले हम लोग थर्ड पार्ट को करेंगे सॉल्व। हमने बिल्कुल इसी तरह करना है जैसे हम लोग पहले करते थे कि हम लोग इसमें से लॉग खत्म करेंगे। तो यहाँ पर ये जो बेस में नंबर लिखा होगा ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। और जो नंबर इस तरह लिखा होगा इक्वल के वो उसकी पावर बन जाएगी। और जो ये वाला नंबर लिखा होगा ये इस तरफ चला जाएगा इस तरह से। हम लोग सॉल्व करते थे बिल्कुल इसी तरह। तो अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आई तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, तो आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमने देखिए यहाँ से लॉग खत्म किया तो ये 5 जो था बेस में ये यहाँ पर आ गया इस तरह से। और जो इक्वल में 5 इक्वल की तरफ 5 लिखा तो वो उसकी पावर बन गई और ये एक्स उस तरफ चला गया। अब हमने देखिए क्या करना है, अब ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 के ऊपर जो एक और 5s को हम लोग कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3125। तो ये एक्स की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। देखें एक्स की इक्वल आ गया 3125 के, और यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट जो है इसमें भी ये एक अननोन है, ये भी तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग किस चीज़ को पावर बना सकते हैं। और ये देखिए माइनस है ना, तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बी को कि 1/4, मतलब कि इस तरह देखें हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बी को। बी सबसे पहले तो देखिए हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे। और ये जो 1/27 है, 27 की जगह हम लोग कोई ऐसे नंबर लिख देंगे जिसका हम लोग स्क्वेयर बना सके, यानी 1/3। 1/3 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये देखें 1/3 को हम लोग क्यूब बना सकते हैं, यानी 3 का क्यूब क्या होता है, 27 के इक्वल होता है। तो हमने इसको इसलिए 1/3 का क्यूब लिख दिया है। जो भी नंबर पावर बन सकती है उसको हमने बनानी है ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्योंकि देखिए 3 का स्क्वेयर लें तो वो 9 के इक्वल आता है, और 3 का क्यूब लें तो वो 27 के इक्वल आता है। तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला 3 पावर वाला। तो जब पावर वाला 3 ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो ऊपर जाके ये -3 हो जाएगा। तो अब ये देखिए हम लोग यहाँ पर इसको राइट करते हैं, -3/4 इज इक्वल टू 3 की पावर -3। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर चला गया है तो उस तरह ये जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव हो गया है। अब देखिए क्या करना है हम लोगों ने। अब हम लोग लिखेंगे बी, ये जो -3 है इसको भी हम लोग बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। ये वाला -3 है, ये निकालेंगे बाहर तो इस तरह हो जाएगा। ये जो 1/4 है ये अंदर आ जाएगा और -3 बाहर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे भी -3 बाहर आ जाएगा। देखिए ये हमने एक स्टेप कर लिया है कि यहाँ पर ये -1/4 हमने अंदर कर लिया, -3। देखिए ये भी -3 था तो हमने यहाँ से -3 बाहर निकाल दिया। तो जब -3 बाहर निकाला तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें वापस से यही आ जाता, तो हमने इसको इस तरह लिख दिया है। तो अब देखिए अब ये -3 ये जो ऊपर आ गया है इसके अंदर पावर सेम हो गई है। अब हम लोग बेसिस को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी 1/4 इक्वल टू 3। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे भी पावर 4 ले लेंगे, तो यहाँ पर भी हमें पावर 4 लेनी पड़ेगी। इस तरह हमारे पास ये मल्टीप्लाई बाय पावर 4 यहाँ पे भी आ जाएगी, यहाँ पे भी पावर 4 आ जाएगी। यानी हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म करना है तो हम एक और 4 चाहिए होगा, तो 4 लेंगे तो यहाँ पे भी हमें 4 लगाना पड़ेगा पावर में। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 लें तो हमारे पास 81 आंसर आता है। और यही हमारे इस पार्ट का आंसर भी है। ये देखिए हमने कैसे किया। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे देखा कि हम लोग इसको पावर बना सकते हैं तो हमने इसको पावर बना लिया।
अब देखिए अभी इसको यू भी अभी हमने इसको 1/3 तो सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -3 इस तरह से हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पे -3 है तो हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे भी -3 था। हमने क्या किया, हमने 1/4 यानी -3 को बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट ब्रैकेट लगाया, -3 को बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या ऊपर क्या रह गया, 3 की जगह 1 रह गया और 1/4 है 4। तो ये भी देखिए यहाँ पे -3 था तो ये -3 पावर सेम हो गई तो हम बेसिस को इक्वल कर लिया हमने। अब यहाँ पे 1/4 को ख़त्म करना था तो हमने इसको 4 से ही मल्टीप्लाई किया और इधर भी 4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह यहाँ से 4 कैंसिल हो गया और हमारे पास वैल्यू आ गई बी की। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 5th पार्ट है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि इसको सबसे पहले हम लोग देखिए पावर बनाएंगे। 125 किसकी पावर होती है, 5 की। यानी कैसे करेंगे, देखिए 5 की पावर क्या होगी, 5 की पावर अगर 3 हो 5 की पावर तो हमारे पास 125 आता है। अब ये कैसे हमने पता लगाया कि ये तो इतना तो हमें पता है कि 5 की हम लोगों ने पावर लेनी है। सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि हम लोग इसको पावर बना सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका तो हमें पता है, इसका हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग चले ये 5 के टेबल में आता है तो हम लोग 5 से शुरू कर लेंगे। 5 की पावर पहले कैलकुलेटर में हमने 1 लिख के देखी, फिर 2, फिर 3, इस तरह हमें खुद पता चल जाएगा कि ये 5 की क्या पावर लें तो 125 आता है। और बाहर अब 5 की पावर 3 और बाहर x/3 आ जाएगा। अब इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ वो मैं आपको भी बताता हूँ, उसको भी हम लोग पावर बना लेंगे 5 की पावर 2। 5 5 25 होता है तो ये 5 की पावर 2 बन जाएगी। इसका फ़ायदा ये हुआ, यहाँ से ये देखें ये 3 3 कट गया तो हमारे पास सिंपल आ गया 5x इज इक्वल टू 5 2। अब देखिए बेसिस सेम हो गया, अब हम लोग पावर्स को इक्वल कर सकते हैं। इसका हमें ये फ़ायदा हुआ। अब देखिए हमें सीधा x की वैल्यू पता चल गई, ये क्या है 2, यानी x इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। ये हमारा आंसर भी है इस पार्ट का। कि आपने सबसे मेन काम क्या करना है, आपने ना सारों को पावर्स बनाने की कोशिश करनी है, यानी इस नंबर को इस तरह पावर्स बना के फिर सॉल्व करना है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट 6 पार्ट है, इसमें भी एक अननोन है तो इसमें हमें लॉग भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लॉग को रिमूव करेंगे तो जो बेस में नंबर लिखा हुआ है वो आ जाएगा यहाँ पर, और जो भी इक्वल उस तरफ नंबर जो भी लिखा हुआ है वो उसकी पावर बन जाएगी, यानी इस तरह से। और ये जो ये वाला नंबर है जो भी लिखा होगा ये इस तरफ आ जाएगा। तो अब देखिए सिंपल से हमारे पास इजीली सॉल्व हो गया है। देखिए बेसिस सेम है तो हम लोग पावर्स को इक्वल कर लेंगे तो y इज इक्वल टू 12। तो ये बिल्कुल इजी पार्ट था और यही हमारा आंसर भी है इस पार्ट का। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी एक अननोन है जो हमने फाइंड करना है। तो अब देखिए यहाँ पर आप लोग हम कैसे सॉल्व करेंगे देखें। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने हमें 4 दिया हुआ है, 4 है तो समझिए ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखा है, यानी ये भी किसकी पावर होगी, 4 की ही पावर होगी। अब आप डायरेक्ट शुरू कर दें, 4 की पावर 1 लेके देखें, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, इस तरह आप चेक करते जाएं तो आपको खुद पता चल जाएगा ये 4 की क्या क्या पावर लें तो ये आता है। अब हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि क्या पावर लें तो ये आएगा। हम लोग 4 की पावर लेना शुरू करेंगे कैलकुलेटर से। स्टूडेंट्स अगर 4 की पावर हम लोग 4 लेना तो हमारे पास 256 आता है। इस तरह का पार्ट हमने पहले भी सॉल्व किया था, उसमें भी यही था। और 64 की भी कोई 4 की पावर, देखिए 64 को भी हम लोगों ने इसी तरह करना है। 64 भी पावर बनती है 4 की। वो कौन सी पावर बनती है, 4 की पावर 3 लें तो हमारे पास 64 आता है। ये आप लोगों ने पता लगा लेना है। जैसे देखिए क्वेश्चन में 4 दिया तो आपने समझ लेना है कि ये 4 का ही होगा, जैसे पहले 3 दिया तो हमने पता लगा लिया था इस तरह। तो अब देखिए इसका हमें ये फ़ायदा होगा, ये कहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 4 की भी एक्स आ जाएगी। ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 -3, पावर जो होगी वो माइनस हो जाएगी। तो ये 4 की पावर -3 हो जाएगी। अब देखिए बेसिस सेम हो गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब पावर्स को इक्वल ले सकते हैं। तो ये एक्स इज इक्वल टू -3 आ जाएगा और यही हमारा इस पार्ट का आंसर भी है। इस तरह का हमने पार्ट पहले भी सॉल्व किया था तो ये बिल्कुल इसी तरह का था। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक और पार्ट है, इसमें भी अननोन है जो हमने फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ से हम लोगों ने लॉग को रिमूव करना है। जहाँ भी आपको क्वेश्चन में लॉग दिया होगा सबसे पहले आपने उसको रिमूव करना है। लॉग को रिमूव करेंगे, जो लॉग की बेस पे पावर लिखी होगी वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, और जो इक्वल की इस तरफ टर्म लिखी होगी वो इसकी पावर बन जाएगी, और जो इस तरफ टर्म लिखी होगी वो सारी इस लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, सॉरी राइट साइड पे चली जाएगी। इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हम लोग इसकी पावर सबसे पहले ले लेंगे। 3 3 का क्या होता है, हमारे पास 9 होता है, और ये एक्स क्यूब
+1। अब ये +1 है तो इसको हम लोग इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, तो +1 है, इस तरफ जाके -1 हो जाएगा, तो ये 9 - 1 इज इक्वल टू x⁻3। अब 9 - 1 कर लें हम लोग तो हमारे पास 8 आ जाएगा। पहले आप लोग x3 को इस तरफ लिख दें और 8 को इस तरफ लिख दें। अब देखिए हम लोग 8 को क्या पावर बनाए, तो हमारे पास 8 की मतलब क्या पावर बन सकती है, 3 है। देखिए 2 2 बन सकती है, यानी तो हमारे पास 2, अगर हम लोग 2 की पावर 3 लेना तो हमारे पास 8 आता है। इस तरह से आप लोग लेके चेक कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। जैसे अब 2 की पावर अगर हम 3 ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है, 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 सॉरी 2 टाइम, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये हमारे पास 8 की इक्वल आती है। हमने इसको ये ले लिया। अब देखिए पावर सेम होगी है तो हम लोग बेसिस को इक्वल ले सकते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस स्टेप की समझ आ गई होगी हमने कैसे किया है। सबसे पहले देखिए हमने इस लॉग को रिमूव कर दिया। उसके बाद हमने देखिए अब इसको +1 था तो इसको हमने पहले इसको ख़त्म करना होगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आगे से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसकी पावर ले लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, और हम लोग फिर इस +1 को इधर ले जाएंगे माइनस होके, इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा। फिर हम लोग 8 की कोई पावर ले लेंगे जिस तरह से हमने लिया, और फिर इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जिसमें एक और अननोन है जो हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग इधर से लॉग को रिमूव करेंगे, तो जो बेस पे पावर लिखी हुई है 5, यानी ये यहाँ पर आ जाएगी, और जो इक्वल की उस तरफ टर्म लिखी है उसकी पावर बन जाएगी, और जो ये वाला टर्म लिखा हुआ है ये क्या कहाँ चला जाएगा, ये इक्वल के राइट साइड पे चला जाएगा, इस तरह से। अब देखिए हम लोग ने कैसे सॉल्व करना है। अब ये -1 है तो ये इस तरफ आ जाएगा, -1 है इस तरफ आके प्लस, ओ सॉरी -3 है इस तरफ आके +3 हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। फिर इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ये तो बिल्कुल इजी है, सिर्फ हमने इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये 8 हमारे पास आंसर आ चुका है। अब देखिए 2x इससे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और इस तरफ x रह जाएगा हमारे पास। तो अब देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x हम लोग इस तरफ लिख लेते हैं और वैल्यू इस तरफ 4। हमारे पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और यही हमारा आंसर भी है। अब हम लोग लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, 10th पार्ट। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट पार्ट है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हम लोग इसकी पावर ले लेंगे 2x + 1, यानी इसकी पावर को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगी। कैसे हमें पता चला, ये हमने पहले भी किया था तो हमें पता। 2 2 ज़ा, देखिए इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है, इसका मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये 8 आ गई। अब देखिए +1 है उस तरफ जाके -1 हो जाएगा, तो ये 2x इज इक्वल टू 8 - 1। ये देखिए 8 - 1 हो गया हमारे पास। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 इक्वल टू 7। अब तो देखिए अब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये 2x है इसे मल्टीप्लाई और इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, देखिए बिल्कुल साथ जुड़े हुए, इसमें बीच में कोई साइन नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उस तरफ आके ये इक्वल किस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी 7/2। तो अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 3.5 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3.5, और यही हमारा इस पार्ट का आंसर भी है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व हो चुकी है, यानी कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ और वीडियो की समझ आई तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स में आप लोग अपनी राय ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।